थैंक यू मैम। अरे माँ धुआं आ रहा है पूरा, 2 मिनट रुकिए। इलाके में इतना बम मार दिए, सब धुआं धुआं कर दिया सर आप तो। हाँ दिख रहा है उनको भी। सर या बहुत बढ़िया। होल्ड होल्ड होल्ड। धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है। वहाँ आ रहा है ढोल बना के। सर आ जाओ, नीचे आ जाओ सर, नीचे आ जाओ नीचे। अरे कितने चिल्लाते हो तुम, आ रहे हैं वो। आगे आ जाइए। सर ये गाड़ी के सामने आइए आइए आइए। पीछे आओ मनोज जी। अरे साला पूरा मिट्टी कहाँ से आ गया ये पूरा। बारू के बारू यहाँ पे सामने सामने सेंटर में, सामने सेंटर में नीचे। हेलो सर इधर। देखो जरा कौन सोलो। अरे पहले मेन कास्ट तो लो। भैया जी और भाभी जी। होगा ना भाई, भैया जी भाभी जी। हाँ ये चाहिए मनोज जी यहाँ सामने, यहाँ पे सर। होया मैम। सोलो करते हैं। नीचे नीचे मनोज के साथ पीछे ही। ये चाहिए। मनोज जी यहाँ पे। अरे मोबाइल पीछे ले मेरे भाई। भैया जी का भाव काल है। मनोज जी यहाँ पे। सर एक बोनेट पे बैठ जाइए। अरे नहीं बोनेट पे ये भाई क्या दूं। मनोज जी यहाँ पे। बोनट गरम है। थैंक यू सर। दादा भाई 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 थोड़ा पीछे हो ना भाई। भैया जी बस बस रे। चलो चलो ऊपर चलो। बंटी भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। यस कम ऑन। जी हाँ, ओरेगा स्टूडियो के विक्रम जी एंड शबाना जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस, क्या बात है। चल रहा है माइक? हेलो बोलिए। हेलो। हाँ, शबाना जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है, छा गई आप तो हैं? हम छाने के लिए पैदा हुए थे। कैसा हमारा एक्टर कैसा लगा आपको? आपके प्रोडक्शन में काम किया, होशियार है ना? ओबीडियंट है? ओबीडियंट है? नहीं, ओबीडियंट नहीं, बहुत ही उसूल वाले हैं। हाँ हाँ। और हमारे एसेट हैं। आए हाय क्या बात है। शबाना जी
को सारी दुनिया जानती है और मैं तो एक गाना मेरे दिल के करीब है, अब क्या ही बताऊं मैं, चुरा लो ना दिल मेरा। मैं तो इनको 50 बार बोल चुका हूँ। मनोज बाजपेयी साहब की धर्मपत्नी कह लूँ मैं या उनकी पार्टनर कह लूँ, लेकिन इस फिल्म को जिस तरीके से प्रोड्यूस किया है, जिस प्रोडक्शन टीम ने जो तारीफ की है शबाना जी के लिए एंड विक्रम जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो ये कैसे जहन में आया कि इस फिल्म का नाम भैया जी रखना चाहिए? सी ये आइडिया पूरा तो मनोज जी का था, एंड देन अपू गॉट एक्साइटेड, देन एवरीबडी गॉट एक्साइटेड, और हमने इसको डेवलप किया, हाँ, है ना। एंड ऑब्वियसली दीपक किंगरानी वाज क्रूशियल टू इट, एंड देन डेवलप करके, देन as we were progressing, it was really nice of Vinod Bhanushali ji and Sameeksha and Shell Oswal, also Bhavesh ji, wherever he is. So then the team came together to produce, और बहुत अच्छा experience रहा, and Manoj helping the film was excellent. वाह क्या बात, भाई साहब घर में फैन पैदा कर लिया आपने, तो ये आपकी कला है। नहीं, स्टेज में नहीं बोल सकते ना सर, ये गाली सर वो घर के लिए रखा गया है आपके लिए। अप्पू सर कैसे हैं आप? अप्पू? हाँ, विक्रम खक्कर। सॉरी विक्रम जी का। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे अप्पू सर के बारे में, अधिकतर लोगों ने जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने नाम परिवर्तित कर दिया है, अपूर्वा को उन्होंने अप्पू कर दिया है ना। तो आप एक बार बताइए, इस फिल्म में आप किसका नाम चेंज करना चाहेंगे काम प्रोडक्शन के हिसाब से? क्योंकि भैया जी तो हमने मनोज जी का नाम चेंज कर दिया भैया जी, और मेरे जहन में तो हमेशा रहेगा अप्पू भैया जी कर लेंगे ना। अप्पू भैया जी कर देंगे, वाह 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 वाह। अच्छा विनोद जी का नाम क्या रखेंगे आप? विनोद भैया जी भी। विनोद, अरे बाप रे, ये तो पूरी टीम बिल्कुल मार्केटिंग की टीमें हैं। विपिन जी को क्या बोलेंगे? विपिन जी क्या हैंडसम दिख रहे हैं आज तो, ओहो। ऐसा आज उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप, उनको कुछ नाम देना चाहेंगे? विपिन भैया जी कैसे आप? सब बिल्कुल भाई, ये पूरा मार्केटिंग टीम बिल्कुल, पूजा जी ने एकदम सब सेट कर रखा है आर्टिस्टों को, ऐसे ही बोलना है, ऐसे प्रोड्यूसर को बोलना है। तो चलिए जी, मैं बुलाने जा रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट समीक्षा जी को, एक बार जोरदार ताली चाहिए। शैल ओसवाल एंड समीक्षा ओसवाल जी को प्लीज कम ऑन द स्टेज। समीक्षा कहाँ? जैसे कि आपको मालूम है कि इस फिल्म में, एक फिल्म को बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है एज ए प्रोड्यूसर, वो वाकई आज इन सब से मैं राय लेना चाहूँगा। समीक्षा कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। माइक्रोफोन यही लेना पड़ेगा आपको। कहाँ गए आपके पार्टनर? अभी सिंगापुर में है। ओह माय गॉड, बड़े वी लोग। लिव इन सिंगापुर एक्चुअली। ओके, अच्छा आप सिंगापुर में रहती हैं, आप यहाँ आई हैं स्पेशली फिल्म बनाने के लिए? यस। क्या बात है। नहीं हम इंडियन हैं। अच्छा, मतलब यहाँ आपने आई हूँ। मनोज भैया घर में ही फैन है, सिंगापुर में भी फैन है, भैया जी कहाँ कहाँ तक जाने वाले हैं? मैं तो ये सोच के ही दंग रह गया। उनके बाजू में भी फैन है। अच्छा इनके जी, जी पूछिए। तो ये प्रोडक्शन के बारे में जब बात हुई तो उस बारे में आपके पतिदेव ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आप थी? आपको क्या लगा था कि भैया जी नाम तो है मनोज जी? हमने बहुत साल पहले मनोज जी के साथ पिंजर मूवी बनाई थी, हाँ, अगर आप सबको याद होगा। अरे that yes, was- of course। Yeah। तो वो ख्वाहिश थी अंदर कि एक मनोज जी के साथ एक और मूवी बनाई जाए। ऐसे ही विनोद जी, आई थिंक लास्ट टाइम जब इन्होंने बंदा बनाई तो इनकी भी ख्वाहिश अधूरी रह गई। तो बस जैसे ही हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया शबाना जी ने, विक्रम ने, तो हम दोनों भी जम्प्ड कि हमें प्रोडक्शन का मौका मिला है, मनोज जी के साथ काम करने का मौका मिला है। और अभी भी देख के आई स्टिल हैव गूज बम्स। हमने बहुत बार देखा है एडिटिंग में, इवन शॉर्ट्स भी हम चेक करते रहते थे, बट द होल प्रोडक्ट विल कम आउट सो ब्रिलियंट। ऐसा होगा इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। विक्रम जी, अधिकतर ऐसा होता है ना कि जब कोई प्रोडक्शन टीम जुड़ती है पूरी, तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। देखिए एक्टर तो घर का अपना है ना, वो तो कॉपरेट करेगी, लेकिन किस चीज़ में चैलेंजेस आए? क्योंकि आज की तारीख में बता दूं, जितनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, साउथ की भी बात कर रहा हूँ, हर जगह बहुत चैलेंज चल रहा है भाई। क्योंकि एक तरफ OTT है, एक तरफ TV है ही है। एज ए प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है कि क्यों फिल्म मेकिंग के लिए कन्विक्शन चाहिए आपको। कन्विक्शन हमारी थी इस चीज़ के लिए, बाद में सारे जुड़े। आप कोई भी फिल्म बनाओगे कन्विक्शन से बनाओगे उसको, और आपको वो जब कॉन्फिडेंस होता है तो फिर बाद में सब चीज़ ठीक हो जाती है। तो जब आपने पहली बार देखा पर्दे पर इन ट्रेलर में, कैसा महसूस किया? क्योंकि पहली बार हार्डकोर एक्शन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ मनोज जी का। हाउ वाज द रिएक्शन? हम वो तो पता था हम क्या बना रहे थे। वी वर ऑलवेज अवेयर। पर आपने सोचा था कि इतना कमाल का निकल के आएगा? जी, अप्पू के साथ ऑलरेडी डिस्कशन हमारी चल रही थी। अप्पू
पूर्व सिंह कार्की, अरे नहीं, अप्पू हैं आज सिर्फ अप्पू हैं वो आज उनका नाम अप्पू रखा गया है। ओके, तो आपको पहले मालूम था कि, क्योंकि मनोज बाजपेयी का जब भी नाम आता है ना तो लगता है नेशनल अवार्ड, और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि घर में किस रूम में कितने अवार्ड रखे होंगे, मैं तो कल्पना से परे। भाई साहब 2 अलग से कमरे होंगे मनोज भैया अवार्ड्स के, दूसरा लिया है, देखो कितना ईमानदार आदमी हमारा एक्टर है मनोज है। सिर्फ अवार्ड्स के लिए लिया, बोला ना उन्होंने, अभी नया लिया है, 2 BHK लिया है नया, सिर्फ अवार्ड्स के लिए लिया गया। और ये मालकिन तो बैठी हुई है ना नो मालकिन, लेकिन हाँ हम लोग बहुत खुश हैं कि ओरेगा की फर्स्ट फिल्म भैया जी है और उसके अंदर मनोज हैं। काफ़ी स्मूथ रही हमारी शूटिंग, द वर्किंग वाज ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड क्रिएटिवली भी सब लोग इन्वॉल्व थे, सो एक अच्छी टीम बनी है ये। शबाना जी, आप एक्टर भी हैं और उस समय काम किया जो कि काफ़ी पुराना था, तकरीबन कह सकते हैं 10, 15, 20 साल हो गए हैं। अभी क्या ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है फिल्म मेकिंग में? ओह यस, बिल्कुल। ये लोग जब लखनऊ में शूट कर रहे थे, कितनी मेरे ख्याल से 5-6 बार मैं सेट पे गई इन लोगों के साथ। नहीं, वो जाना ज़रूरी था आपका, थोड़ा डिसिप्लिन रहते हैं ना ये लोग मालकिन आई नो, नॉट लाइक दैट, कोई मालकिन नहीं है, इट्स अ कोलैबोरेशन ऑलवेज। लेकिन जाके देखा कैसे शूट कर रहे हैं, एक्शन भी कैसे शूट कर रहे हैं, काफ़ी सरियल था, काफ़ी कुछ एज अ प्रोड्यूसर इवन एज एन एक्टर सीखने को मिला, तो बहुत अच्छा था। हाँ, बात ये बहुत बड़ी बात होगी, एक्टर को जब प्रोड्यूस करता है तो उसको सब चीज़ें पूरे फ्लैशबैक होती होंगी। और मनोज भाई को मैं 2002 से जानता हूँ, तकरीबन भाई हो गए 20 साल, बहुत हो गया ये तो 20 साल, और ये तो सिर्फ 100वीं फिल्म है। मुझे बहुत दुख है इस बात का। मैं कम से कम 300वीं जब फिल्म होगी ना यहाँ पे, तो एक बार जोरदार ताली चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी रहते हुए आप 200 तो फिल्म कर लो भाई यार। और नहीं फिर करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बहुत ही दकियानूसी है जहाँ पे फिल्म स्क्रिप्ट को ओके करना होता है कि नहीं? 7 साल लगे मुझे मनोज जी से फिल्म करवाने। भाई साहब, ये क्या शिकायत सुन रहा हूँ आपकी? दिस इज नॉट डन ब्रो, दिस इज नॉट डन। नहीं, ये मैं यहाँ पे एक बार ये हाँ कर देते हैं कोई फिल्म करने के लिए, फिर आई थिंक he gives us everything. कितनी प्यारी है देखो। नहीं, I have different found respect for मनोज जी, because इन्होंने सबको शूटिंग पे इतना मोटिवेट किया हुआ था, सबको इनके एक्शन करके आई एम श्योर ही हैड सोरनेस इन बॉडी। कितना बॉडी एक होता है, ऑल ऑफ अ सडन यू स्ट्रेच योरसेल्फ सो मच, पर फिर भी इन्होंने कभी नहीं बोला कि आज मैं रेस्ट करने के मूड में हूँ, मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। और बाकी सबको इन्होंने इतना इंस्पायर किया हुआ था, वी वर फीलिंग सो प्राउड। एंड उसके 2-3 रीजन थे। एक तो घर जाना है वापस कौन सुनेगा कि शूट ऐसा नहीं हुआ, जल्दी नहीं हुआ। 2-3 रीजन थे। प्रोडक्शन हाउस भी अपना है, विक्रम जी भी अपने हैं, ये भी सुनाते क्या कर रहे हैं सर, जल्दी शूट करना है ना? कोई नहीं सुना सकता सिर्फ इंस्पायर हो सकते हैं यार। और ये जो आपने कहा कि मोटिवेट करते हैं बाकी एक्टर्स को, आई थिंक यू गो बैक टू एनी प्रोड्यूसर, एनी फिल्म, मनोज रियली इज वेरी मोटिवेटिंग ऑन ऑल हिज सेट्स टू ऑल द एक्टर्स। एक तरह से एक वर्कशॉप करा देते हैं सबकी। क्या बात, बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो चलिए जी, उसके बाद मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा कि सिर्फ एक बंदा काफी है कि प्रोड्यूसर इसमें हमारे साथ में है, विनोद भानुशाली एंड कमलेश भानुशाली के लिए एक बार जोरदार ताली भी चाहिए विनोद भाई के लिए। और आपको बता दूं कि चाहे हिट्स म्यूजिक हो या पूरे प्रोडक्शन की बात करो भानुशाली स्टूडियोज की, जितनी भी फिल्में अभी तक आई हैं, चाहे अटल देख लीजिए आप, उसके बाद बंदे ने तो कमाल कर ही दिया था, और पहली बार आए थे इंडस्ट्री में और छा गए थे। विनोद भाई कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो यार, क्या कर दिया आपने यार, क्या कर दिया, बधाई हो। तो ये कब आपको है ना नहीं, पर आपके ये प्रोड्यूसर तो बड़े खुश हैं ना, क्या बोलना चाहेंगे इतनी बड़ी फिल्म एक्शन देखते हुए मनोज भाई को? हाँ, तो एक्चुअली है ना कि हम लोग भैया जी जब भी बंदा बना रहे थे तब भैया जी की बात हुई जी, एंड मनोज जी ने बोला यार मेरे को एक्शन पिक्चर करनी है। हाँ, तो बोला सर मतलब बोला एकदम फटे। अब अगर आपने एक्शन देखा है ना 95% डबल वगैरह कुछ नहीं है, खुद ने किया है। तो मेरे याद है मैंने फर्स्ट डे जब लखनऊ गया था, फर्स्ट डे एक्शन हो गया था, तो जैसे एंट्री किया एक गाड़ी आई रुके और ये पीठ से नीचे उतर रहे थे, मतलब ऑब्वियसली ऐसे करके। तो मैं बोला ये ऐसे क्या हुआ, अरे यार टूट गया लेकिन बॉस 95% ये फिल्म
अगर मनोज जी ने खुद किया वो तार से लटक के उन्होंने स्टफ, वी वर ऑल शिट स्कैर्ड कि एक दिन भी मतलब एक दिन भी, बिकॉज ही वाज अ प्रोड्यूसर, आई ऑलवेज टेल हिम दैट मनोज जी आप एज अ प्रोड्यूसर हो गए तो ही फिल्म टाइम पे बन पाएगी, बिकॉज इन एक्शन, हाई एक्शन, अपूर्वा एंड मनोज भाई, हैट्स ऑफ टू देम एंड विद द एंटायर कास्ट, दैट एक फिल्म को टाइम पे खत्म करना और ये क्वालिटी लेके आना, इट्स नॉट इजी बॉस। सो अगेन भैया जी जय हो। कमलेश भाई, अधिकतर ऐसा होता है जब ऐसी प्रोडक्शन की फिल्में बनती हैं जहाँ पर एक्शन भी है और जहाँ पर अर्दी है, जहाँ पे मतलब गांव की कहानी है, ये है, तो अधिकतर ऐसा होता है कि जो शहर में रहते हैं लोग उनको कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो आप किस चीज़ से कनेक्ट कर गए? भैया जी से तो पूरी दुनिया कनेक्टेड है ऑलरेडी। मुंबई का डॉन कौन। हाँ, ये बात तो है। जयंतीलाल गढ़ा जी आज हमारे साथ में हैं, इसमें हैं? जयंतीलाल जी नहीं आए, अच्छा अच्छा। तो मैं चाहता था वो स्टेज में आते तो उनसे बात करने का मौका मिलता, सौभाग्य मिलता। बहुत ही लेजेंड हैं और उनके पास बैठो तो घंटों ज्ञान मिलता है। जयंती भाई जहाँ पे भी हैं, अरे लाइव देख रहा हूँ इसमें, हाँ वो कम नहीं है। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा राइटर दीपक गिमरानी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, एंड डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी अर्जुन कोकरेदी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियां, कम ऑन, पीछे तक। राइटर है तो फिल्म है, ध्यान रखियो। आओ ठाकुर आओ। जी कहिए। क्या बात, मैं क्या कहूँ, आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब कह दिया है ना। नहीं, अभी हम देख नहीं पाए। अभी देखेंगे यार। हाँ अभी देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप क्या कहना चाहते हैं? फिल्म हम देखें उसके पहले। कुछ नहीं, भैया जी आएंगे और तबाही मचाएंगे। ये लाइन कहाँ से आई, तबाही मचाएंगे? आपके जीवन में कुछ हुआ था ऐसा क्या? आपके जीवन में कोई तबाही मचा के चला गया हो? हम लोग का एक क्रिएटिव प्रोसेस है, हम लोग अपूर, मनोज सर, हम लोग सब बैठते हैं, जैमिंग करते हैं, हाँ। जैमिंग करते हैं और वहाँ से कुछ निकल आता है। सो दैट्स द प्रोसेस। सो वहीं से ही आई थी, भैया जी आएंगे, भैया जी आएंगे, भैया जी हाँ तबाही मचाएंगे, ऐसा आया था। आप अपने जीवन में भैया जी किसको बोलते हैं? मेरा तो कोई बड़ा भाई है नहीं, तो अभी तो मनोज सर को ही बोल रहा हूँ भैया जी। का गुरु बहुत, मतलब महाराज माने के बड़ी कमाल है, सीनियर हो गए, यही गलत बात है। अभी तो उभरता हुआ कलाकार है, अभी तो जीवन में बहुत ऊंचाइयाँ लेनी इन्हें, है ना। अभी सब देखो, इतनी बड़ी टीम मिल गई है, एक कलाकार के जीवन में अगर इतना बैकअप मिल जाए और क्या चाहिए। विक्रम जी तो यही सोच रहे हैं कि बोल तो अच्छा रहा ये आदमी, लेकिन करता ही नहीं फिल्म, तो क्या करें। 7 साल लगे ना उनको। 7 साल लग गया, नहीं वो तो कलाकार है ना यार, मूड हो गया तो हो गया, 7 महीने फिल्म निपट सकती, नहीं तो 7 साल कौन सी बड़ी बात है। एज ए राइटर आपको क्या चीज़ ऐसी लगी कि अनुराग ये फिल्म में जाके आप ये देखिए, एज ए राइटर कह रहे हैं आप, एज ए राइटर आपको क्या लगता है कि इस फिल्म में हम क्या देखने जाएं जो राइटिंग के हिसाब से बहुत कमाल है? राइटिंग के हिसाब से क्या कमाल है? सभी कुछ कमाल है। नहीं फिर भी 1 या 2 डायलॉग हो सकते हैं, हो सकता है 2 सीन हो सकते हैं, हो सकता है कॉन्सेप्ट हो सकता है। आई डोंट नो, इसका जो ट्रीटमेंट है पूरा वो बहुत ही लार्जर देन लाइफ है, बट सीन हम लोगों ने बहुत ही रियल रखे हुए हैं। सो ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि एवरीथिंग इज लार्जर देन लाइफ। सो भैया जी से भैया जी नॉर्मल एंड लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। क्या बता अर्जुन भाई? इट्स अ न्यू थिंग। या जी सर। क्या एक्शन करवा दिया आपने? नहीं सर, उन्होंने खुद ही करा, उन्होंने सारा एक्शन, मतलब 95% जैसा आप सर बोल रहे हैं, 95% उन्होंने ही किया। ऐसा? ऐसा नहीं कि जल्दी शॉर्ट होके करवा देना यार, ये ले यार, बहुत टांग टूट चुकी है। 4 टेक 5 टेक जितने टेक वो रेडी थे, मतलब उनके साथ काफी। मेरे को तो अभी बिलीव नहीं हो रहा भाई, आप इतनी आसानी से कैसे इस, हाँ वही तो कह रहा नहीं, पर इन्होंने आपने ब्राइब किया होगा ना, जल्दी बोल देना ओके करवा देना यार। है ना, क्योंकि ऐसा नहीं था। बार ओके, और अब मैं बुलाने जा रहा हूं फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व सिंह के लिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे अप्पू। हाँ जोरदार तालियां। अप्पू जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अपूर्वा सर, हमारी मुलाकात हुई थी बंदा के दौरान, याद है आपको? क्या जवाब दिए थे इस आदमी ने यार, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड इस आदमी का। हाँ नहीं आप थे उस समय, वहाँ मौजूद थे सर के साथ में, तो इनसे बात किया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या एटीट्यूड और क्या अंदाज है और क्या समझ है फिल्मों की। सर एक बात बताइए, हाँ जी, हाँ पहाड़ी आदमी, हाँ ये मनोज भैया ने अच्छा बोला, पहाड़ी आदमी है ना, सीधी बात, सेंसिबल बात। तो भैया जी का कॉन्सेप्ट तो मुझे मालूम है कहाँ से आया, हमें भौजाई ने हमें बता दिया अभी कि इनके दिमाग में आया मनोज जी के, और उन्होंने कहा। तो आपने इस रोल को, मैंने सुना ऐसा मार्केट में खबर है कि आपने परिवर्तित कर दिया और इनसे बोला कि सर ये तो आपका कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन मैं आपको एक अलग रूप में देखना चाहता हूँ। वो क्या था? तो सर इसको इंडिपेंडेंट सिनेमा आर्ट फिल्म बनाना चाह रहे थे इस फिल्म को, और मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, ये मुझे दो ना आप।
हाँ। और इसमें फूल पत्ती उड़ाते हैं, थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ बनाते, कहते हैं यार क्या बात कर रहा है तू। मैंने कहा सच्ची। फिर मैंने दीपक को फ़ोन किया, आई थिंक वी कुक्ड स्टोरी, इसी को हमने एक्सपैंड किया। फिर सर को सुनाई, सर ने कहा यार ये तो बहुत मज़ा आ रहा है। एंड दैट इज़ हाउ भैया जी हैपेंड। और इसका मेन रीज़न ये है बिकॉज मैं कई लोगों को ना स्लो मोशन में देख देख के बोर हो चुका हूँ, और बीन अ मनोज वाजपेयी फैन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने कहा सर अब आपकी बारी है, और आई थिंक इवन पीपल वुड लाइक टू सी यू इन अ वे। और आई थिंक उनकी 100वीं फिल्म है, बट सर ने इससे पहले ये किरदार नहीं प्ले किया है। सो आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली प्राउड अबाउट दैट। क्या बात है, ये बहुत बड़े और गर्व की बात है कि एक इंसान सोचता है कि मैं इस रूप में एक्टर को देखना चाहता हूँ, और जब पर्दे में दिखता तो अलग ही प्राउड महसूस होता होगा ना। पर आपके जहन में नहीं आया कि यार ये तो जब आर्ट फिल्म बनाना चाहते थे, इतने नेशनल अवार्ड विनर हैं, करेंगे नहीं कर पाएंगे? सर रूटेड हैं और ग्राउंडेड है, और आई थिंक जब इंसान रूटेड और ग्राउंडेड होता है तो सिनेमा में जब ऐसे आता है तो आप एक्शन भी देखिए ना कितना रूटेड और ग्राउंडेड है। और आई थिंक वही रीज़न है कि ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी। दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज दिस इज अ वेरी रूटेड फिल्म, बहुत रूटेड फिल्म है। क्योंकि जो ज़्यादा समझदार एक्टर होता है ना, उसकी प्रॉब्लम ही होती है, वो डायरेक्टर के पास जाके बोलता है सर वो उसका मोटिवेशन क्या है सर। यहाँ तो वो दिक्कत ही नहीं होती ना। अच्छा, यहाँ तो वाली दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पढ़ लिया है सब कुछ, पढ़ लिया है, बना लिया है। यहाँ कहते हैं कि अच्छा ये कितने ऊपर ले जा रहे हैं तार को, जरा बताना यार एक बार। वाला तो डिस्कशन ही नहीं सर के साथ। अच्छा, भौजाई ने डांटा नहीं, कहा करवा रहे तुम मेरा? ना। हम नहीं, क्या बात है। तो चलिए जी, एक बार जोड़ा ताली होनी चाहिए अपूर्वा के लिए। अब मैं यहाँ पर कास्ट को बुलाना चाहूँगा, जैसे कि जोया हुसैन इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। जोया जी के एक बार जोड़ा तालियाँ। सुविंदर विकी, विपिन शर्मा जी, कमान, क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। आनंद एंड अमरिंदर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अरे आनंद तो हमारा इंदौर का आदमी है भाई, आए है आनंद बाबू आ जाओ। विपिन सर बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। अरे मेरे हाथ में आ गया। अरे आपके हाथ में, क्या माल करते हैं करने वाला था। आप। जी जी जी, आइए 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 भैया जी। विपिन भाई थोड़ा नज़दीक आ जाता हूँ आपके में, आइए है ना। हाँ विपिन भाई, इतने सारे फिल्में की, इतने कैरेक्टर किए, और मैं देख रहा हूँ सीन में मनोज वाजपेयी के साथ एक्ट करना, क्योंकि भाई लेजेंड तो ही है, मानो या ना मानो, हम लोग भले कितनी मजाक कर लें, कितनी भी टांग खींच लें, लेकिन लेजेंड तो है भाई। जो काम किया है भूतो न भविष्यति में कह सकता हूँ, एक बार जोरदार ताली चाहिए मनोज वाजपेयी के लिए। मैं इनकी हमेशा खिंचाई करता हूँ, मस्ती करता हूँ, दोस्त हैं, मित्र हैं, गुरु हैं, सब कुछ है मेरे लिए। लेकिन वो क्या फील होता है जब किसी बड़े एक्टर के साथ काम करता है एक कलाकार, तो क्या महसूस करते हैं आप? आपके जहन में क्या आता है कि यार ये कलाकार है, कमाल? नहीं, इंस्पायर होंगे ना ये सब लोग, मैं जानना चाह रहा हूँ। सीखने को मिलता है बहुत कुछ। क्या जानना चाहता हूँ? बहुत कुछ, मतलब मेरा पहला, मैं जब लखनऊ पहुंचा था शूट के लिए, पहली रात में पहुंचा था, मैं सोया हुआ हूँ, सुबह सुबह मेरा कमरा बिल्कुल एंड ऑफ कॉरिडोर था, तो एक आवाज़ फ़ोन से यूँ आती थी और फिर धीरे 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 चली जाती थी, फिर धीरे धीरे आती थी, फिर चली जाती थी। मैंने बाहर उठ के देखा, मनोज इज़ ऑन द फोन एंड ही इज़ वॉकिंग एट 6 AM in the hotel corridor because he wanted to prepare himself for everything, and there was quite tough action, so he was very ready for that. That dedication is, Manoj, very inspiring, and I'm glad I was able to see that actually. क्या बात है। तो चलिए जी, उसी कलाकार को यहाँ पे स्टेज में बुला लिया जाए, क्योंकि अभी जितने कलाकार हैं उन सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से, एकदम तैयार रहिएगा आप लोग, हैं? हाँ, ऐसा नहीं कि ठीक है। ओके गाइस, एक बार जोड़ा ताली चाहिए हमारे आपके देसी सुपरस्टार मनोज वाजपेयी के लिए, जोड़ा तालियां। छा गए गुरु। अरे धन्यवाद। अरे गर्दा उड़ा दिए। अरे क्या बात। हाँ मर्द है। और कुछ बोले का है? बोल लो हैं? ये इतना प्यार देख के कैसा महसूस करते हो भाई? अपन ने कभी सोचा भी नहीं होगा जब आप बिहार से निकले। नहीं, भाग्यशाली हैं भाई, है ना? बहुत बहुत भाग्यशाली। भगवान का आशीर्वाद है कि 100 फिल्म सोचा नहीं था कि 10 तक पहुंच पाएंगे, 100 तक पहुंच गए। ये माया नगरी है, यहाँ पर मैंने सुना था कि यहाँ एक एक्टर की ज़िंदगी
को हमेशा ये समझिए कि समंदर जैसे कि आपको हर बार फेंकता है, कोई चीज़ डालो समंदर में तो बाहर फेंकता है, बाहर फेंकता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को 10 बार डालते रहो, 20 बार डालो, 100 बार डालो, तो समंदर फिर जा करके उसको एक्सेप्ट करता है। क्या बात है, ये सही डेफिनेशन है भाई मुंबई शहर के बारे में। जी, मुंबई शहर ऐसा ही है कि बहुत बार शुरू में फेंकता है, लेकिन आप डटे रहिए, उसमें गोता मारते रहिए, एक समय आएगा जब आपको ये अपने अंदर संभालेगा। और मेरे साथ में मैं सच में कहूँ, मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है, भाग्यशाली हूँ। मेहनत तो मैं नहीं, सभी लोग करते हैं जी, सभी लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सबका बहुत संघर्ष है। लेकिन अगर मुझे मिला है तो मैं इसके लिए ऊपर वाले को और ये जनता जो है, जो देख रही है, जो यहाँ है और जो प्यार देती है, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद देते रहता हूँ। हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। मुझे याद है कि हमेशा प्रोड्यूसर के बारे में, डायरेक्टर के बारे में जब भी मनोज जी से बात करो, हमेशा वो ये बहुत बड़ी बात है, डाउन टू अर्थ कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक कलाकार की ज़िंदगी में तभी आप सफल हो सकते हैं जब इन जैसे प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों, क्योंकि एक कलाकार को वही बनाते हैं। विपिन जी सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। इन्होंने मुझे एक बार कही थी कि अगर डायरेक्टर भाई बोल देता है यहाँ तो यहाँ और नहीं तो नहीं, और ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की वसूल है। इतने सारे प्रोड्यूसर्स आपके साथ में वाकई हैं। अब क्या बताएं, भौजाई तो हैं ही यहाँ पर, सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ी है। डांटा कि नहीं डांटा, बताओ मनोज भैया, बताओ ईमानदारी, किस बात पे डांटा फिल्म के दौरान? घर में डांटने बात अलग है, पर्दे के लिए रोते क्यों हो इतना? नहीं, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या है? मतलब रो मत, जाके काम करो। तो बाहर भी जो है आप चीख नहीं सकते हो, और घर में इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी टफ महिला हो तो वहाँ से भी आपको सहानुभूति नहीं मिलती है। तो इसलिए हमेशा जो है शबाना का यही रहा है कि इफ़ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, डोंट फस ओवर इट, जस्ट गो अहेड एंड प्रूव योरसेल्फ। क्या तो शबाना का है ये, शी हरसेल्फ इज़ अ वेरी टफ वुमन। सो वो, और हमारी बेटी तो उससे भी ज़्यादा है। विक्रम बाबू के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सॉफ्ट दिखते हैं लेकिन है नहीं है। नहीं, विक्रम, आई मस्ट टेल यू दैट कि यहाँ पे औरेगा है या भानुशाली जी हैं जिनके साथ मैंने बंदा की, इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म, इतने बड़े प्रोड्यूसर, या ओसवाल, समीक्षा, शैल जिनके साथ पिंजर किया था मैंने। आई मस्ट टेल यू दैट यू नीड्स वन पर्सन who is getting everyone on one platform। एक आदमी जो सब चीज़ों पे नज़र रखे हुए, एक आदमी जो बिल्कुल, मैं चाहे जितना गुस्सा कर लूँ, विक्रम नेवर फेल्ट ऑफेंडेड। चाहे अप्पू जितनी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाए, सुविंदर जी का कुछ हो रहा है, जोया का कुछ हो रहा है, या बाकी कलाकार का कुछ हो रहा है, कोई डिपार्टमेंट जो है कितने सारे क्योस में हो, लेकिन एक आदमी था जो पूरे सेट पे जो हमेशा शांत जैन मुनि की तरह से वो विक्रम था। पर विनोद के साथ आपने पहली फिल्म की जी है, बंदा तो मतलब सुपर डुपर हिट रही, इसलिए एक बार बंदा के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। विनोद की खास बात ये कि इतने साल का अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है फिल्म प्रोडक्शन का, म्यूजिक का। बिल्कुल। इस फिल्म में क्या ऐसा योगदान किया जो आपको लगता है कि ये हमको आगे भी पूरे साथ हमको ले जाना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री को सीखना चाहिए? देखिए, आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि समीक्षा, शैल इस फिल्म में थे, लेकिन मैं विनोद जी को दो कारणों से मैं चाहता था विनोद जी आएँ। वो एक कारण तो मेरा बहुत ही इमोशनल कारण था, वो ये कि हमने एक फिल्म की थी बंदा जी, और बंदा के साथ में बहुत सुनहरी यादें हैं, और जिस तरह का सम्मान बंदा ने दिया वो सबके सामने है। दूसरा कारण मेरा प्रोफेशनल था कि हम सब में एक आदमी हमको चाहिए जो हमारा पिलर हो, जो मार्केट की जिसको बहुत ज़्यादा समझ हो और जो हमें सही ढंग से पेश करे। तो इनसे बेहतर इंसान मेरे लिए कोई नहीं था। तो इसलिए ज़रूरी था कि विनोद जी हमारे साथ हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि फिल्म बनाना एक बात है, लेकिन फिल्म को बाज़ार में लेके जाना दूसरी बात है, और उसके लिए विनोद जी वो उनसे बेहतर तो कोई है नहीं। पर आपके जहन में कैसे आया भैया जी का जो कॉन्सेप्ट है, मेन बीच पॉइंट तो आपका ही था जी। उसके बाद अपूर्वा आए और उन्होंने कुछ चेंज किया और आपको एक्शन में ढाल दिया पूरी तरह से। तो क्या हुआ था, वो क्या बीच पॉइंट क्या था आपके जहन में, ये स्टोरी कैसे आई? ये मेरे साथ में ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU में एक लड़का पढ़ता था। ओके। और सेकेंड ईयर था उसका,
और ये न्यूज़पेपर में छपी थी कहानी, और ये न्यूज़ छपी थी, और इतनी बड़ी बहुत छोटी सी न्यूज़ थी। वो लड़का, उस लड़के को खबर आई कि उसके पिताजी का मर्डर हो गया। तो वापस वो अपने गांव गया, बिहार का था, और जब वो निकलने लगा वहाँ से तो उसकी माँ ने कहा कि तू नपुंसक हो गया है, तू हमारा बेटा नहीं है, तू वापस कैसे जा सकता है। और उस बेटे ने ट्रेन ले ली, अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया, और बीच रास्ते ये 2 स्टेशन निकलने के बाद उसने चेन खींचा और वहाँ पे उतरा, और उसके बाद वो लड़का कभी दिल्ली नहीं गया। उसके निकल करके उसने कम से कम 6 लोगों को मारा था उसने। उसके पहले उसने कभी भी कोई क्राइम नहीं किया था। तो ये मेरे दिमाग में था कि ये कहानी मैं एक मिडल ऑफ द रोड सिनेमा या इंडिपेंडेंट सिनेमा, इस पे इस तरह से मैं जहाँ पर रिवेंज पे मैं काम करूँगा। लेकिन ये साहब जो हैं मतलब इतना यंग आदमी, इसका मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना कन्विक्शन मैंने हाल फिलहाल में किसी में नहीं देखा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। मेन स्ट्रीम सिनेमा वही बना सकता है जो पूरी तरीके से इसमें बिलीव करता हो, उस फॉर्म में बिलीव करता हो, सिर्फ इसलिए ना करे कि ये फिल्म चलती है या ये फिल्म मास पसंद करता है। अगर उसमें विश्वास है तो ये आदमी मैंने कई साल के बाद देखा है कि जैसे प्रकाश मेहरा जी थे, मनमोहन देसाई जी थे, हाँ। ये लोग विश्वास करते थे उस फॉर्म में, और उस तरह का विश्वास, उस तरह की बिलीफ, पूरे बिलीफ सिस्टम। तो मेरे लिए दिक्कत है ये थी कि जब इसने कहा कि आपको करना है, मैंने कहा भाई तुझे मैं दूसरा ला के देता हूँ, मैं तुझे संपर्क करा दूंगा, कांटेक्ट करा दूंगा बड़े बड़े स्टार से, उनसे करा ले। तो इसने कहा नहीं सर, सबको देखा है मैंने स्लो मोशन में, मैं आपको स्लो मोशन में देखना चाहता हूँ। नहीं, पर ये किसी डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात भी है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, इतनी फिल्मों के रिव्यू किए हैं 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, चाहे रेडियो हो कहीं पे भी हो, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ एक बात कि आप जैसे इंसान को जिसके पास 6 पैक भी नहीं है, उसको बंदूक थमा दी इस आदमी ने, मतलब कुछ तो है इसमें। इतना बड़ा जिगरा। तुम ही बताओ भाई क्या हुआ, ऐसा क्या तो यही देंगे, मैं क्या दूंगा। अब ये है वो आए थे ना उस वाले शो में। चलो मेरे को, मैं ना बहुत तेलुगु और तेलुगु फिल्में बड़ी सारी देखता हूँ बचपन से, जो हिंदी डब आती थी हमारे, तो मेरा कन्विक्शन वहीं से आया है। और मैंने कहा कि सर तो हीरो दिखते ही है ना पहले से ही, इट्स जस्ट दैट नोबडी थॉट कि ये इस अवतार में देखे जा सकते हैं। क्योंकि मुझे इस सीन को देख के मुझे अमिताभ बच्चन की याद आई। उन फिल्मों में अमिताभ बच्चन दुबला पतला होता था लेकिन 25 लोगों को मार के निकलता था। डायलॉग बाजी भी वैसे ही है, डायलॉग बाजी वैसी है, एक्शन भी वैसा ही है पुरानी फिल्मों की तरह। क्योंकि यही रूटेड, अब आप देखिए वो जो स्लो मोशन फावड़े वाला शॉट है, इट्स अ रूटेड शॉट। इसमें वो कोई हेलीकॉप्टर से जंप नहीं कर रहे हैं, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ एक फावड़ा है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं एक्शन में। तो मतलब ये इंटेंशनली आपने सोचा कि मनोज बाजपेयी को, जिसके पास 6 पैक नहीं है और है भी तो दिखाएंगे नहीं हम लोग। हाँ, उस एरिया में कहाँ होती हैं सर, आप देखिए हम जिस एरिया से आते हैं वहाँ बहुत कम लोग के पास 6 पैक होती हैं। तो नॉर्मली बाहुबली भी ऐसे ही होते हैं विदाउट 6 पैक। आप कोई बाहुबली देख लीजिए, किसी की 6 पैक्स नहीं है। राइट, आई थिंक वी विल हैव टू थिंक दैट वे। जोरदार ताली में चाहिए आपकी पारखी नजर। लेकिन मैं तुम्हारा काम 2 मिनट के लिए ले लूँ? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज प्लीज, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मंच पे जो बहुत सारे लोगों को तुमने वेलकम किया, बहुत सारे लोगों से तुम्हारा राब्ता भी हुआ, लेकिन मैं अप्पू से पूछना चाहूँगा जी कि तुमने जोया के बारे में कैसे सोचा? जोया, पहले हम लोग बहुत सारे नाम सोच रहे थे, बट आई थिंक फर्स्ट सीड हमको ड्रॉप किया शिवम गुप्ता जो कास्टिंग डायरेक्टर है जी। और जैसे ही हमने फोटो देखी ना, आई थिंक मनोज सर एंड मी वर सोल्ड कि नहीं, हमको जोया मिल गई है। और आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप फिल्म में, जोया वैसे भी सरप्राइज है बहुत बड़ा, जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज सरप्राइज। जोया इज़ अ पर्सन विदाउट एनी टेंट्रम्स, एंड आई लव जोया फॉर दैट। कि और हम 1-2 सीन्स में हम लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, एक दिन में हमने 100 शॉट्स लिए हैं। मनोज सर ने बोला बता कहाँ आके खड़ा होना है, क्योंकि वो सीन्स ट्रीटमेंट शॉट से तो बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा तू जहाँ बोलेगा खड़ा हो जाऊँगा। सेम विद जोया। एंड आई थिंक वन नेम वी फॉरगॉटन टू मेंशन हियर अमिट्स ऑल दीज नेम्स, सॉरी, is Vijayan Master, action director. I think whatever you're seeing on screen, the action bit is all because of him. He's such a legend, and मेरे को लगता है कि अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म इस तरीके से रूटेड हम नहीं बना पाते। मतलब विजयन सर से सिर्फ एक्टर्स ही नहीं डरते थे, वो एक अकेले जो हवेली है ना, वहाँ पे कोई यूनिट का स्टाफ नहीं रहता, वो अकेले रहते थे, वो अकेले रहते थे वहाँ पे। और उसमें खबरें थी कि भूत है, लेकिन वो फिर भी रहते थे अकेले। अच्छा, सुविंदर जी के बारे में बताओ तुम। सुविंदर जी ने, एक्टर तो बड़े लेजेंड है,
बट एक्शन के टाइम पे थोड़ा सा सुविंदर की शायद तकलीफ भी है शरीर में, बट हम लोगों ने बड़े मज़े किए। जैसे ही मैं कहता था पाजी वो ना थोड़ा एक्शन डायरेक्टर बोल रहे हैं कि थोड़ा तेज बेल्ट चलानी है। हाँ, अच्छा बेल्ट चलानी है, उसमें बेल्ट चलानी है, कितनी ऊपर करनी है बेल्ट? ओह थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना, आप ऐसे कर देना। और वहाँ से एक्शन डायरेक्टर, माई हीरो विल हिट द वॉल और व्हाट अपू। सुविंदर जी आप विलन, वेयर इज द विलन? हेलो, हाँ सुविंदर जी आप बोलो। वो ना सही कह रहे हैं। चलिए मैं सुविंदर विकी, बहुत खुशी की बात है सर। थैंक यू वेरी मच मनोज जी, अपूर्व जी, विनोद जी, दीपक, सारी टीम, सारा क्रू कास्ट। मेरे लिए सबसे पहली चीज़ ये थी कि मतलब इस फिल्म को जो करने के पीछे कि मैंने क्यों की, अगर हम ये सवाल पूछे तो एक ही बंदा काफ़ी राइट और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वाकई मनोज के साथ काम करना, स्क्रीन शेयर करना, इट्स अ बिग ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र में कोई बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं एक आध साल छोटा होऊंगा या आप मेरे से छोटे होंगे, बट ये है कि काम कितना। 100वीं फिल्म है मेरे ख्याल से, ये मेरी दिस इज़ माई फर्स्ट मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म। थैंक यू अपूर्व फॉर दिस। एंड और मुझे इस बात का विश्वास कैसे बना कि मैंने कहा अगर ही इज़ कमिंग एज अ हीरो तो व्हाई नॉट मी एज अ विलन। सो थैंक यू सर वेरी मच बहुत। और जोया जी और सारे विपिन जी, जतिन, सारी टीम का बहुत सहयोग रहा। हाँ, जब एक्शन की जो बात थी वो वाकई वो मास्टर साहब बहुत खफा भी हो गए थे एक टाइम पे। तो मैंने कहा सर मेरे ना बैक एक है तो ये मतलब ऐसे गिर नहीं पाऊंगा। मेरा हीरो क्या कि दीवार से टक्कर मारेगा, बोले तुम नहीं, मेरा विलन नहीं लड़ रहा है, उसका बेटा नहीं लड़ रहा है, तो मेरा हीरो के दीवार से टक्कर मारेगा। सो इट वाज लाइक दैट। तो मजाक में भी कई बार चीज़ें हुई हैं, बट इट वाज ग्रेट एंड थैंक यू वेरी मच मनोज। वी हैव टू रैप इट अप, बट भगीरथी जी, हमारा आकाश, जय हिंद, ये अमरिंदर, आनंद, सबके लिए बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है और हमारे लिए भी टू कोलैबोरेट विद देम। बाकी भगीरथी जी, इन लोगों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या बात है। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं कंप्लीट कर लीजिए। जतिन गोस्वामी, जो कि आप भी हैं नहीं, एंड जतिन बुलाता हूँ जतिन गोस्वामी, ताली बजाइए इनके लिए। एक ही अकेला जो इतना सुंदर आदमी है जतिन गोस्वामी। अच्छा, या सो द नेगेटिव में अपना सुविंदर जी और सुविंदर जी के बेटे का रोल इन्होंने जतिन ने किया। हाँ, क्या बात है। जोरदार ताली चाहिए पूरी स्टार कास्ट के लिए, पूरी टीम के लिए। एंड मनोज भाई, Q&A क्वेश्चंस, हमारे मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं। फोटो आइए, फोटो आइए, फोटो आइए। हाँ, टीम भावेश भाई, टीम आशीष, आना भाटिया, आओ। Q&A पहले, फिर उसके बाद। हाँ ठीक है, टीम को बाद में, सॉरी रुक जा भाई। ओके, तो भाई फोटो होगी काश के सबसे लास्ट में। अच्छा, ग्रुप हो गया ना, शाकाश देता हूं मैं आप लोग। ओके, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं कास्ट चाहूँगा कि प्लीज़ यहीं रहें, कास्ट यहीं रहे। एंड प्रोड्यूसर, हाँ, विनोद भाई रुकिए ना, आइए प्रोड्यूसर्स प्लीज़, शमाना जी। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जब कोई फिल्म बनती है, फिल्म के बाद उनकी मेहनत वो पर्दे पे तो नज़र आने वाली है, लेकिन उसके पहले
फिल्म की मेकिंग एक ऐसी चीज़ होती है हमारे हिंदुस्तान में, और ख़ास तौर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हो सकती है कि हमारा हीरो फाइट भी कर सकता है, डांस भी कर सकता है, एक्शन भी कर सकता है। ये बहुत यूनिक है। जी जी जी, फोटो होगी, माइक्रोफोन दे दीजिए प्लीज़, क्वेश्चन कैसे जी, माइक माइक माइक, फोटो फोटो फोटो। थैंक यू। नहीं नहीं, क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। हाँ हाँ जी, क्वेश्चंस जी। अपना नाम बताइए, किस कंपनी से हैं वो बताइए, और प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए। हाँ हेलो। अरे ये देखो, ये सब लोग गायब हो रहे हैं, ये गलत बात है। अगली बार से मैं फोटो करवाऊंगा ही नहीं, अभी चल रहा है ना? हेलो हेलो, यस अगली बार से। हाँ जी, पहला क्वेश्चन जी, नाम बताइए। मनोज सर हेयर, आपके राइट में अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। ये फिल्म अवार्ड के लिए है या फिर रिवॉर्ड के लिए है, या फिर कैसे बैलेंस होगा अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों के बीच में? चेक। देखिए, कोई भी फिल्म जब आप करते हो तो सबसे पहले आप कहानी कहना चाहते हो। तो हमारा तो चाहे जिन फिल्मों ने बहुत सारे अवार्ड लिए, हमें नहीं पता था कि उनको अवार्ड मिलेंगे। हम ये जानते थे कि हम एक कहानी कह रहे हैं और उसको शिद्दत से और ईमानदारी से कह रहे हैं। तो कोई भी फिल्म कितना पैसा कमाएगी और कितने सारे अवार्ड लेके आएगी, ये सब हवा में है। अभी हम चाहते हैं कि दर्शक आएँ और एक अच्छी फिल्म देखें, मनोरंजक फिल्म देखें, और उस बात का हमें बहुत ही विश्वास है कि जब एक बार वो देखेंगे तो वो दोबारा ज़रूर आएंगे। वाकई ऐसा हो। अगला सवाल डायरेक्टर साहब से है कि, और मतलब राइटर दीपक जी हैं अगर, तो मतलब जो इस फिल्म का एक्सेंट है, वो मतलब चूंकि इसमें मतलब ट्रेलर के जो फर्स्ट लाइन है उसमें ही मतलब एक कैरेक्टर कह रहा है कि सीतामढ़ी से है, मतलब भैया से, लेकिन वो सीतामढ़ी नहीं है, मतलब पुपरी जो इलाका है बिहार में वो सीतामढ़ी कहलाता है। बट एनीवे वो कोई इशू नहीं है। तो मतलब ऐसी फिल्मों में एक ऐसे डायलॉग चाहिए होते हैं कि भाई मारेंगे नहीं उसको कह के लेंगे, है ना? तो इस तरह का ऐसा सिंगल लाइनर वो था जहन में कि ऐसा देना है, या वो अभी ट्रेलर में नहीं आया है? नहीं, देखिए, जब आप इस तरीके की फिल्म बनाते हैं तो हर फिल्म की नीड होती है। जैसे बंदा में किसी और तरीके के डायलॉग्स की नीड थी, इस फिल्म में इस तरीके के डायलॉग्स की नीड थी। और आई थिंक दिस इज जस्ट द ट्रेलर। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे डायलॉग्स मिलेंगे जो मीम्स बनेंगे। सो आई थिंक वो फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है कि किस तरीके के डायलॉग्स आए। थैंक यू। हेलो, हाय, हियर अगेन, या हाय। मेरा सवाल अपूर्व से है। हाय, दिस इज कुणाल फ्रॉम IWM बस। Apurva, your body of work is very different from what we see in Bhaiyaji, for that matter Banda also. You've done so much TVF stuff in the past. और जब आप बात करते हैं, जैसे मनोज सर ने कहा कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में आपकी समझ बहुत अच्छी है, जो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हम ऑन स्क्रीन देखेंगे। बट व्हाट वाज द फैक्टर दैट आपके लिए जो था कि चलो ये कमर्शियल एस्पेक्ट है, लेकिन कहाँ पे रुकना, कहाँ पे ये लार्जर देन लाइफ हो लेकिन उतना ओवर द टॉप ना हो कि उसकी कन्विक्शन कम हो जाए, या एक ऑडियंस समझे कि ठीक है आई एम आउट ऑफ दिस नाउ। व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइन दैट यू फील यू ड्रो व्हेन यू शूट लाइक दैट, और एल्स इट इज जस्ट अबाउट जस्ट गोइंग विद द फ्लो? नो, एक्चुअली इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। जब इस तरीके की फिल्में, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कितना लार्जर देन लाइफ दिखाएं, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस इज कि आपको मन करता है दिखाने का। बट इस फिल्म में क्या है ना, एक तो मनोज सर हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, दीपक है, हम लोग हमेशा वो अपना एक क्वालिटी चेक रखते थे कि यार यहाँ पर रियलिस्टिक रखते हैं। जब आप फिल्म देखेंगे आपको नज़र आएगा कि देर आर सम सीन्स विच आर एक्सट्रीमली रियलिस्टिक एंड सडनली वी शिफ्टेड टू द मेन स्ट्रीम। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, इफ़ यू लुक एट द सीन इन द ट्रेलर इटसेल्फ, जीप में गाड़ी चल रही है और सारे लोग बलक में बंदूक चला रहे हैं, विच इज़ व्हाट हैपेंस आइडली बाहुबलियों के राज में। बट ऐसा नहीं है कि जीप उड़ गई, जीप से इन्होंने जंप मारी और फिर खड़े, वो नहीं है। सो आई थिंक दैट इज़ हाउ वीव ड्रॉन अ लाइन एंड वीव केप्ट इट थ्रू आउट द फिल्म। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर करेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ रियलिस्टिक। हाँ जी, हाँ पूछिए क्वेश्चन पूछिए। Hello. Hi, my question is for Vinod sir. So hi sir, this is Vaishnavi from CNBC Money Control.
सर आपने जैसे कहा कि एक बंदा के टाइम पे आपका प्लानिंग हो रहा था, मनोज सर से बात हो रहा था अबाउट भैया जी. सो इट वाज प्री प्लान. आपने सोचा था कि सक्सेस के बाद ही एक बंदा के बाद विल डू भैया जी, और ये प्री प्लान था कि नहीं 2 फिल्म्स यू प्रॉमिस्ड? अगर मनोज बाजपेयी जैसे हीरो अगर दूसरी पिक्चर के लिए भी मिल जाते हैं तो प्री प्लान क्यों करें? क्या बात है, सही बात है. आइडिया वाज दैट जब शूट हो रहा था तो जो कन्विक्शन, जैसे बंदा एक अलग स्टोरी था, 360 डिग्री फ्लिप मारा है अपूर्वा ने, और वो कि भाई ये टाइप कास्ट नहीं होना चाह रहा था ना एज अ डायरेक्टर. क्या होता है कि भैया ये ऐसी फिल्में बनाएगा, कोर्ट रूम ड्रामा, सीरियस, ये सब कुछ. बट आई थिंक हिज कन्विक्शन, आई मीन मनोज जिस कन्विक्शन दैट दिस फिल्म इज टू बी मेड एंड इन दिस वे, बिकॉज जैसे पहले अपूर्वा ने बताया कि ये मनोज जी जिस तरह से बनाने वाले थे और जिस तरह से इसने विजुअलाइज किया, एंड व्हेन मनोज जी सेज कि यस दिस इज द राइट वे, ये करना है, एंड व्हेन वी ऑल्सो एज प्रोड्यूसर्स थॉट दैट जो भी बैकिंग चाहिए होगी इस फिल्म को बनाने के लिए, ऑब्वियसली बजट वाइज ऑल्सो बंदा से ज़्यादा होगा ये, सिंस यू आर फ्रॉम मनी साइड, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो उसकी वजह से आज वो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स वगैरह, वो पुल ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड आई थिंक वी आर ऑल हैप्पी एज प्रोड्यूसर्स, वी आर ऑल हैप्पी व्हाट वी सी हियर. हेलो सर, हाय, दिस इज़ मेघना हियर फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन और सिंहा. सर मेरा सवाल है कि यहाँ पे टैग में लिखा है कि भैया नहीं भैया जी, तो आपने एक स्टैंड लिया है यूपी बिहार वालों के लिए कि आप भैया नहीं भैया जी बुलाइए? कुछ न कुछ विवाद तो होना ही चाहिए. नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि बड़े शहरों में बिहार यूपी के लोगों को या एमपी के लोगों को या छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़े मजाकिया अंदाज में भैया कहते रहे, ठीक है, और ये भैया जी हैं. तो हमें लगा कि ये एक अच्छा लाइन है ये कहना. उसका मतलब ये है कि मजाक मत उड़ाओ, इज्जत दो, आदर दो. और शायद देखिए आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपकी दुआएं रही, अगर फिल्म हमारी चलेगी तो शायद भैया जी कहलाना हर कोई पसंद करेगा. मनोज भाई ने बहुत बड़ी बात बोली कि बात है स्वाभिमान की, बात है इज्जत की. मुझे याद है मैं जब नए बम्बई शहर में आया था तो मैं एक गवर्नमेंट रेडियो में काम करता था, और उस दौरान क्या होता था कि मैं प्राइवेट एक रेडियो स्टेशन में गया, तो मेरा नाम है अनुराग पांडे. आप बिलीव मानिए मैं उस ज़माने में 3,000 की नौकरी करता था, मुझे 25,000 रुपये मिलने वाले थे. भाई साहब 4 स्टेप पार करने के बाद मुझे इस बात पे सीईओ ज्ञान दे रहा था, ब्रो कैन वी चेंज योर नेम पांडे, यू नो, जस्ट लाइक यू नो भैया. सोचिए क्या मन स्थिति रही होगी मेरी. भाई साहब 4थे माले में आकर मैं लिटरली 2 घंटे रोया हूँ. अरे वाह. फिर मैं वापस गया हूँ, और ना जाने क्या फिर वो जागा अंदर का. मैंने कहा भैया ऐसा है कि अब अगली बार तुम हमारे बाप का नाम चेंज करने को बोलो तो वो तो नहीं हो पाएगा. और वहाँ से निकल गया मैं. तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता. और उसके बाद फिर पांडे से पांडे के फंडे, पिक्चर पांडे, जो नाम मिला सब पांडे पे रखा मैंने. मतलब ये रियल किस्सा में गया. नहीं वही तो देखिए सबसे बड़ी बात है जो कि शबाना के पापा बोलते थे, एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि अगर तुम्हें कोई ऐसी बात करे जो कि सही नहीं है, चाहे ओरिजिनलिज्म को लेके हो, चाहे आपके कास्ट को लेके या आपके धर्म को लेकर के, तो उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे मन स्थिति पता चलती है दूसरे की. दूसरे का संस्कार पता चलता है. तो उस पर आप सिर्फ हंसिए कि कितना बेवकूफ़ आदमी है. हम तो इवेंचुअली तो हम सब इंडियन है. पर जैसे मैं दुखी हुआ, ऐसे कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ दुख का वक्त आया जब आपने फील किया हो शुरुआत में करियर के? नहीं, मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का आदमी रहा हूँ. वो दिल्ली शहर में तरीका ये है कि आप पीछे के दरवाजे से चढ़ते हैं डीटीसी बसेस में, वहाँ के ट्रांसपोर्ट में, आगे से आप उतरते हैं. तो जब भी कोई आगे से चढ़ता था तो सबके सब या कंडक्टर या ड्राइवर सबके ओ बिहारी पीछे से तो पता भी नहीं होता था कि ये बिहार का है. लेकिन उसको लगता था आगे से जो चढ़ने वाला वो बेवकूफ़ होगा तो वो बिहार का ही होगा. तो हम लोग ये सुनते थे, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे लगता था यार ये कितनी सोच ही गलत है ना. तो उस आदमी की गलती है कि वो इस तरह की सोच रखता है.
हमारे हिंदुस्तान इतना बड़ा है एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री कि इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं। अब इसी फिल्म में अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं, आप कहाँ एमपी के हैं, वो छत्तीसगढ़ से है, शबाना दिल्ली से हैं, भगीरथी जी असम में रहती हैं ये पंजाब से हैं, जोया दिल्ली के, मैं बिहार से, दिल्ली कनाडा ये देखिए, तो अगर आप देखते जाओ तो ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। तो एज अ पर्सन हु इज़ ब्रॉट अप करेक्टली, आप सिर्फ हंस सकते हो। हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात तो कि आपने वो अपमानित महसूस ही नहीं किया। नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था ये आदमी अपना अपमान कर रहा है। हाँ, एक बिहारी सब पे भारी जी। हाय, मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। सबसे पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस, स्पेशली मनोज जी, कंग्रेचुलेशंस ऑन द सेंचुरी। और एक ऑब्वियसली एक लाइट क्वेश्चन कि यदि भैया के आगे जी ना लगाए तो क्या प्रतिशोध को निवेदन देना है और आपकी जो इच्छा हो। थैंक यू वो सर आंखों पे नहीं सर, मैं तो भैया जी कहूँगा रिस्पेक्ट से। और सर मेरा दूसरा सवाल है कि मतलब आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज मैनी पीपल, मिलियंस हु हैव ऑलवेज एडमायर्ड यू। थैंक यू। और लेकिन मुझे हैरान होती है कि आप जैसे किरदार आर्टिस्ट को ऐसा कैरेक्टर क्या पहले कभी ऑफर हुआ था? नहीं, मैं बड़ी ईमानदारी से बोलूँ, मुझे पहला डायरेक्टर मिला, लेकिन जो किरदार ऑफ़र भी होते थे मुझे, या तो दूसरे रोल के लिए या फिर विलन के लिए, लेकिन वो स्क्रिप्ट में उनसे बात नहीं बनती थी। अब जैसे तेवर मैंने फिल्म की थी, वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, तो चली नहीं, तो फिर उस बात आगे नहीं बढ़ती। हमारे इंडस्ट्री में ये एक उसूल है, एक परंपरा है कि जब तक फिल्म नहीं चलती है तब तक आप कोई भी फिल्म करें, अब चाहे आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म करें या मिडिल ऑफ द रोड फिल्म करें या मेन स्ट्रीम फिल्म करें, उसकी परंपरा की शुरुआत नहीं होती है। मैंने फिल्में, मेरी सत्यमेव जयते मैंने की है, मैंने बागी 2 भी की है, वो फिल्में बहुत चली, लेकिन जो कहानियाँ आती हैं उसके साथ में, मुझे उससे समस्या रही है। हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा में दिक्कत मुझे हमेशा ये लगी कि वो हमारी कहानी नहीं कह रहा है, वो हमारे समाज की कहानी नहीं कह रहा है। हमारे जो किरदार हैं, जो हीरोज़ हैं, वो हमारे कल्चर से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे गांव से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे छोटी शहरों से नहीं आ रहे हैं। वो जो कि 70s में था, 60s में था, हमने कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ कि हमने जो आम दर्शक है उसको हमने खो दिया, क्योंकि उसको उसका हीरो नहीं मिला। तो ज़रूरी हम इस बात की कि हम लगातार बनाते रहें इस तरह की फिल्में जो हमारी कल्चरली बहुत रूटेड हों। तो ये फिल्म जिस तरीके से दीपक ने और अपूर्व ने सेट किया है, वो पूरे रिश्ते, वो पूरी संस्कृति, वो पूरा समाज, उसके साथ इन लोगों ने बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कोई हर जो रिश्ता देखेगा, बेटे का सौतेली माँ से या सौतेले भाइयों का जो आपको दिखेगा, या जो मेरे साथ में जो लोग रहते हैं, अमरिंदर आनंद, उनका व्यवहार, ये सब कुछ आप वो देखेंगे जो गांव में होता है, जिस तरह के रिश्ते होते हैं, वो मिस कर रहा था, इसलिए मैं कर नहीं पाया इस तरह की फिल्में। थैंक यू। एक सवाल मेरा अपूर्व जी से है। आई हैव एडमायर्ड योर वर्क, बंदा हो, सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ आपने शुरू में ही जिक्र किया कि कैसे आप चाहते थे मनोज जी ऐसा किरदार प्ले करे, बट कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी मैंने देखा वो मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए जो एक प्यार है, खासकर जब आपने कहा कि आप तेलुगु फिल्में बहुत देखते हैं। सो व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट योर जर्नी, यू नो, एज अ राइटर, और उस दौरान क्या आपने भी कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी थी और जो शायद अभी तक इन द बैंक होंगी, कुछ है ऐसी? नहीं, मैं कहानी, मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी रही कि मेरे को राइटर्स अच्छे मिलते चले गए, बट मैं बहुत इंस्पायर्ड हमेशा से रही हूँ, और मेरे को लगता है कि बड़ा पर्दा होता ही इन सब पिक्चरों के लिए हमेशा से ही, और इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में भी ऐसी फिल्में कहने ही आया था। वो तो जर्नी का पार्ट हो गया कि एस्पिरेंट्स आई और बंदा आया, सास बहू अचार आए, बट आई हैव ऑलवेज कम टू दिस इंडस्ट्री फॉर दिस, एंड आई कैन से इट विद ऑल माई हार्ट। चलिए, मुराद पूरी हो गई, और क्या।
Hi, this is Sheetal from Pink Villa. Manoj sir, firstly, big congratulations to you on your 100th film. Thank you. The trailer looks amazing, and it's so nice to see you in such a different role, right? My question to you is, after doing so many movies, as an actor for you, is there an emotion that you still find a little difficult to portray? ऐसा कोई See, emotion? I must tell you that each and every emotion is very, very difficult to achieve and execute, believe me. Because each and every character takes a lot of time and mental effort to really get into this skin of it. But having said that, I must tell you that, I've been very lucky that most of my films have been, I can say 80% of them, somewhere I was able to get there. And I'm always looking forward to the next challenge. So for me, the completion of a film or release of a film, that doesn't excite me. But what excites me is the process. When I'm preparing it, when I'm doing it, that's what I love. Thank you so much. Hi, this side Aruna from Bollywood Society. My question is for Zoya. Zoya, how's your experience working with the Manoj Bajpayee? I was very scared, obviously, and intimidated at first, but I feel very, very fortunate to have been able to be a part of this film with these producers, these actors, this director, everyone. It's truly been a special experience, and I think everyone will say the same thing about Manoj, that he's incredibly generous, large-hearted, and so motivating for everyone. You never feel small or that you're way junior or not as experienced. You really feel you're an equal part of something. Okay, thank you. Manoj sir, your center. राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल कॉमन क्वेश्चन है आपसे भी और शबाना मैम से भी. सबसे पहले तो आप दोनों एक साथ आ जाइए क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है आप दोनों को साथ में आने का. सवाल मेरा ये था, एज एन एक्टर क्या घर में प्रोड्यूसर हो तो क्या प्रेशर कुछ अलग फील होता है, और आपके लिए भी मैम कि घर का कोई एक्टर हो तो क्या प्रेशर कुछ अलग होता है? मेरे लिए देखिए, मैं सबसे ज़रूरी बात होती है कि जब इस तरह की फिल्म में आप कोलैबोरेट कर रहे हो एज प्रोड्यूसर्स, एज अ प्रोडक्शन कंपनी, तो शबाना बहुत सारी चीज़ें संभाल लेती हैं. क्योंकि मैं शूटिंग पे होता हूँ, इसकी शूटिंग भैया जी की नहीं कर रहा हूँ तो किसी और की कर रहा हूँ, लेकिन प्रिपरेशन चल रहा है. अभी जैसे फैमिली मैन की शूटिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विक्रम और शबाना आपस में बात करते हैं. आगे की प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो मेन हेडेक है, स्ट्रेस है, और जो इनिशियल जो सारे एफर्ट्स हैं जो कि बिहाइंड द सीन होते हैं, मोस्ट ऑफ इट इज़ टेकन केयर ऑफ if she is controlling certain things, she is monitoring some things. We also I hope it's on. We also run it by Manoj once we've decided everything, so he's not part of the decision making, लेकिन बाद में इनको कांटेक्ट करते हैं, थोड़ा समय मांगते हैं और कहते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, आपको कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है तो बता दीजिए. उसके आगे इट्स ऑल विक्रम एंड मी. जी, अगला क्वेश्चन. सही है. हाय हाथ उठा लीजिए. हाय इधर. अच्छा, यहाँ पे. हाँ हाय. सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं. बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर आप सभी ने हम सभी के बीच में प्रस्तुत किया. मेरा नाम आयुष तिवारी, मैं बजूका से हूँ. मैं इस फिल्म के विलन जी से जानना चाहूँगा. सुविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मनोज सर की इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग, इस तरीके का एक्शन, आपको लगा कि पब्लिक मुझे विलन के तौर पर एक्सेप्ट करेगी कि सब निगाह इधर ही होंगी? किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया मनोज सर का सामना करने के लिए? अरे ऐसा मत बोलो भाई. मैं पिघल जाऊँगा यहीं. सही है यार, ये टफ था ऐसा. मतलब जब शिवम का कॉल आया कि सर, क्योंकि मेरी सीरीज़ कोरा एक थोड़ा मतलब सराही गई थी इस फिल्म से पहले, तो थोड़ा नाम बन गया था कि चलो लोग बॉम्बे से जैसे कॉल्स वगैरह आनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाब से बेस्ड हूँ और पंजाबी फिल्म्स और पंजाब में काम किया मैंने ज़्यादा. तो हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ एक्टर्स हैं, क्योंकि हम अब थिएटर से पढ़े हुए हैं, तो NSD के बारे में, पूना इंस्टीट्यूट या इंडियन थिएटर, तो वो सब एक्टर्स जो बॉम्बे में काम कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल 20-22 साल करते हुए लोगों को हो गया, तो उसके बाद एक नाम बनाया, तो उन लोगों के साथ एक काम करने की इच्छा हमेशा से
रही है। तो उसमें सबसे पहला नाम तो मनोज जी का है। हाँ, इससे पहले मतलब मरहूम इरफान खान साहब के साथ, वो मेरा चलो बैड लक है, मैं नहीं स्क्रीन शेयर कर पाया उनके साथ, बट मनोज जी के साथ ज़रूर था मुझे। और ये मुझे जैसे मौका मिला तो जब मुझे, क्योंकि मैं वहाँ कॉमेडी फिल्म, पंजाबी फिल्म का थोड़ा सा एक मेयार दूसरा अलग होता है कि उसमें थोड़ा लाउडनेस ज़्यादा होती है और एक सिरकट कलाकार कहते अगर पंजाबी के में आपको इसकी नॉलेज हो तो, कि कैमरे से बाहर सिर या हाथ कभी ना कभी एक्टर का चला जाता है। बट बीइंग इन थिएटर आपको काफ़ी कुछ सिखाता है, तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल में रहा। लेकिन हाँ, मैं लकी इसलिए हूँ कि जैसे सर करते हैं फिल्म्स मेन स्ट्रीम से इंडिपेंडेंट फिल्म्स, तो मुझे थोड़ा सा मतलब 3-4 फिल्में ऐसे करने का मौका मिला और थोड़ा सा मेरे हाथ पांव जो है कंट्रोल में आए। तो जहाँ से समझ लो कि एक जो है कि मुझे लगा कि येस आई कैन डू, एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हुआ। लेकिन अब बात थी कि एज अ विलन उनके सामने और वो हीरो, तो ये एक बड़ा चैलेंज था। और अब कितना कि इसमें लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको, है ना, पंजाब का बंदा, पगड़ी में तो चलो किए हैं जो 2-3 काम, लेकिन बिना उसके और मनोज वाजपेयी के सामने इन ए वन फ्रेम वो हीरो और आप विलन, तो उसके लिए जो एक सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही थी अपूर्वा के साथ के बात हुई कि पाजी एक्शन है थोड़ा बहुत, तो लेकिन मुझे थोड़ा बहुत की बात हुई थी तो मैंने थोड़ा बहुत किया ज़रूर, है ना। और हाँ, तो बाकी ठीक है मास्टर जी के साथ। लेकिन उनका जो मनोज जी का था कि वो एक्शन को लेके बहुत ज़्यादा, अब जब भी पहुंचते थे जैसे बात हुई कि आओ पाजी आपकी बारी आ गई, हम तो टूटे फूटे बैठे हैं। तो मतलब कई बार ये चीज़ हुई ना, सेट पे पहुंचे तो सर से बात हुई। लेकिन हाँ, वो कंफर्ट जोन जो वो देते हैं एक्टर को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड चैलेंज ज़रूर था, लेकिन अब देखते हैं दर्शकों तक जब फिल्म जाएगी सामने कि कितना किसमें कामयाबी हासिल हुई है मुझे इनके सामने एक्ट करने। But no, I must tell you, I'm not being humble. The way सुविंदर जी has pulled off this character, आपने जो सीक्वेंस है पूरा जो आपने ट्रेलर में देखा और इसके पहले वाले भी टीज़र में आपने देखा था, the way he has pulled it off, he really looks scary. बहुत स्कैरी। और जतिन गोस्वामी जो हमारे जिन्होंने इनके बेटे का रोल किया है, दोनों ने जो नेगेटिव जो पूरा एक दूसरी दुनिया है जो बिहार नहीं है, वो दूसरी दुनिया है जहाँ से ये लोग हैं, उसको जितना भारी बनाया उन्होंने, बिकॉज उसके बिना अदर इस तरह की फिल्म नहीं बन सकती या इस तरह की फिल्म बैलेंस्ड नहीं हो सकती। दिस बिकॉज ऑफ देम। और हमारे एरिया में जो मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप फिल्म देखेंगे, भगीरथी जी जिन्होंने सौतेली माँ का रोल किया है और जोया, मेरे ख्याल से इन्होंने भी फिल्म नहीं देखी है, तो ये लोग मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, दिस इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ फर्स्ट, जो आप देखेंगे। ग्रेट। मनोज सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अभी तक कंप्लीट पूरी 100 फिल्में कर ली है, इस 100 फिल्म से अगर कोई एक चीज़ आपने सीखी होगी तो कौन सी है? मैंने एक बड़ी अहम चीज़ बहुत पहले सीखी थी कि आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है और वो है मेहनत, और उसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए सर झुका करके सालों साल काम करते रहिए। बाकी एक फिल्म से कुछ भी ना बनता है ना बिगड़ता है, इसी के साथ में आप सर झुका करके लगातार मेहनत करते रहिए और उस मेहनत को एंजॉय कीजिए, इस बस। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। रूना फ्रॉम वेब दुनिया, ये यहाँ पे। हाँ रूना, हाँ यस। हाय दादा, आपसे जो विलन साहब है उनसे ख़ास तौर पे बात करना चाहती हूँ। पग पहने हुए मैंने आपको देखा है और हरियाणा का अंदाज़ है। यहाँ से जब बिहार की तरफ जाते हैं तो पहले का बिहार आपके जहन में और अब फिल्म करने के बाद का बिहार आपके जहन में कैसा, कितना अंतर ला सका? नहीं, फ्रैंकली देखिए, जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है, क्योंकि मैं ठेठ पंजाबी बंदा हूँ और हरियाणा चलो जुड़ा हुआ है, तो हरियाणा में पैदा हुआ, तो हरियाणवी एक जो वो एक्सेंट है या बोली में है वो चीज़। लेकिन हाँ, मतलब अब उसको जस्टिफाई कैसे करना आपको कि वो, क्योंकि पूर्व से जब बात हुई तो कहते कि हम, या मनोज जी आपसे जब बात हुई कि
हमें कोई ऐसा हार्डकोर वो लैंग्वेज वाला मसला नहीं रखना है कि ऐसे ही बोली। तो मैं एक्टर को तो थोड़ा होता है कि यार जितनी चीज़ें रिफाइन हो जाएं, जितना कुछ अच्छा निकल आए वो बेटर है, बेटरमेंट के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए। तो मुझे था थोड़ा ये चीज़। तो हमारे साथ था एक बंदा, ट्रेनर वाज देयर, जो कुछ डायलॉग्स वगैरह वैन में ठीक करवाते थे कि इसको आप ऐसे बोलने की कोशिश। तो वही एक कोशिश रही है मैम कि जो जहाँ तक बिहार की जो वो लैंग्वेज है उसकी, उसमें पकड़ ऐसा ना लगे कि यार ये थोड़ा सा मतलब आउटकास्ट सा लग रहा है बंदा, या ये एप्रोप्रिएट सा लग नहीं रहा। तो वो चीज़ है। और बाकी जो आपका सवाल था कि पहले का बिहार और आपका, तो अब मैं तो बिहार खैर कभी पहले गया नहीं हूँ। पटना साहब जाने की इच्छा ज़रूर हुई थी कि गुरुद्वारा साहब दर्शन कराएं, चलो देखते हैं महाराज कब बुलाएंगे। लेकिन ये है कि बिहार इज़ ग्रेट एंड भैया जी कमाल। चलिए लास्ट क्वेश्चन जी। मनोज, लिपिका वर्मा here. You very humbly said that when he wanted you to do this action, you were ready to present some other stars. But let me tell you, you are an actor and a star in your own way. You know? Thank you, Lipika. Thank you. And you have nailed it up in the trailer. From the trailer, we can easily make out that a new action hero is born, and all set to give a tough competition to the other heroes, be it Tollywood or Bollywood. Oh my God, thank you. Would you like to comment something? All I would say that I'm till now I'm there are so many sore points here in my body. I'm still trying to recover even after 8 months, 9 months. I just hope that I've recovered fully before I accept anything else. But it was very tough, and I kept on telling this guy, Apurva, यार ये सब चीज़ें 25-30 में कराना चाहिए था, तो कहाँ करा रहा है यार। मैं तो लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक दिन भी शूटिंग रोकना, क्योंकि जैसा कि विनोद जी ने कहा कि एक ख़ास बजट था हमारे पास में इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन फिल्म दिखनी चाहिए थी दोगुनी बजट की। उसको अचीव करने के लिए हम सबको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी। एक दिन भी लूज़ करना मतलब कि फिल्म पे बहुत ज़्यादा लोड डालना, तो ये हम सब जानते थे। तो ये फिल्म पैशन फिल्म है। ये फिल्म ऐसी फिल्म नहीं है कि मतलब हमने बनाई कि भाई हम इतना बनाएंगे, इतना बेचेंगे, इतना पैसा कमाएंगे। पहले तो ये पैशन फिल्म है, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर किंगरानी, फॉर अप्पू, फॉर जोया, फॉर विपिन, for all of us here, even for the producers. So it's a passion film, और तभी जो है ये मुमकिन हुआ है कि जिस बजट की थी उससे ये दोगुने की लग रही है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा प्लीज़ यार बजट बताओ यार, क्या मतलब क्या बना, कितना खर्चा कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आई मस्ट टेल यू, विनोद जी, विक्रम, शबाना और समीक्षा सुरक्षित हैं। क्या बात है, मतलब एक लाइन में सब कुछ बोल दिया। And Manoj, you said Shabana is very strong lady, but I must tell you that a housewife is always a good financer also. So was she a lavish producer on the set? She's not actually. She's not a lavish partner. She's not an extravagant person, and that she gets into the production also. Vikram, my partner, has a tough time, dealing with Shabana when it comes to the budget. Shabana, would you like to add something? I think Manoj is right. I like budgeting. I budget our home. I budget our daughter's toys and books. So yeah, budgeting I love. So वो चला जाता है production में. Sometimes Vikram is like, ma'am, ये तो करना ही पड़ेगा. Yeah. So yeah, I just love budgeting. क्या बात है, थैंक यू गाइस, थैंक यू लिपिका, थैंक यू। एंड फोटो, अच्छा हाँ फोटो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आ जाओ। भागीरथी जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, जतिन गोस्वामी, टीम आ जाओ, आकाश मखीजा, को प्रोड्यूसर भावेश भानुशाली, नवीन क्वात्रा। इसके एक्टर्स के साथ आना। अच्छा पहले एक्टर आइए। भावेश भाई, दिनेश कहाँ है? आइए दिनेश भाई। हाँ ठीक है।
ठीक है, ओके। हाँ। सुमित आओ ना, अर्जुन, शिव भाई आ जाओ ना सब।